हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिस टॉपिक का नाम क्या है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। बेसिकली जो ये वाला टॉपिक है ना, ये टॉपिक मैंने क्लास 12 फिजिक्स से अल्टरनेटिंग करंट से लिया है। ठीक है, चलिए फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करें। देखो यार, इस टॉपिक में मेन मोटिव हमारा क्या है कि एसी की हमको एक ऐसी आरएमएस वैल्यू, मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, मतलब कि एक इफेक्टिव वैल्यू निकालनी होती है एसी की, है ना। देखो यार, इसके पीछे के जो दो टॉपिक्स थे, इसके पीछे ही हमें मिलते हैं। और क्या होते हैं कि एक तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक फुल साइकिल के लिए निकालते हैं एसी की वैल्यू और एक हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो दोनों जो होती है वो इनवैलिड होती है एक टाइप से, मतलब एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन दूसरे मेथड का यूज़ करके हम एसी की जो वैल्यू होती है, इफेक्टिव वैल्यू, वो इससे भी कर सकते हैं। लेट सपोज कि मैं दो सोर्स ले रहा हूँ, एक सोर्स में अल्टरनेटिंग, इस हीटर को मैं एक अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ रहा हूँ ये एसी सोर्स से, और इस वाले हीटर को मैं डीसी सोर्स से जोड़ रही। अब क्या होगा, इस डीसी से करंट निकलेगा, एसी से भी करंट निकलेगा। क्या होगा, उससे उससे जो ये हीटर है इस पर हीट प्रोड्यूस होगी, है ना, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट का आपको फॉर्मूला वैसे पढ़ा होगा आपने। अब देखो यार, डायरेक्ट करंट के केस में क्या होता है, देखो पहले डिफरेंस तो आपको पता ही होगा एसी डीसी में क्या होता है। डीसी में क्या होता है, करंट की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट की वैल्यू चेंज होती है टाइम के साथ साथ, है ना। इतना डिफरेंस तो आपको बेसिकली पता होगा डीसी और एसी में, है ना। क्या होता है, डीसी सोर्स से जैसे यहाँ से करंट निकलेगा, इस हीटर पे जाएगा, इस हीटर से इसमें करंट आएगा, है ना। देन हीटर चार्ज होके इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, सेम फॉर दिस। बट हम क्या होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा। हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। इस हीट के फॉर्मूले की हेल्प से हम आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी तक निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये हो गई बात भाई, देखो सिंपल फॉर्मूले की। अगर मैं आपसे अब पूछूं, अगर मैं आपसे अब बोलूं कि अगर मुझे एसी की वैल्यू निकालनी है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किस पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम को निकालने के लिए मैं, देखो डी टी, छोटे से टाइम इंटरवल पे मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा कि ठीक है, समझ आ रहा है। क्यों क्यों क्योंकि मुझे, देखो यार, मैं सीधी बात है, जब हमें एसी की वैल्यू निकालनी है, पीक वैल्यू, हम इस छोटे से टाइम इंटरवल पे हीट का फॉर्मूले को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। अब इससे यहाँ पे आप देख सकते हो जो एच की वैल्यू है इसके बराबर है और ये एच की वैल्यू इसके बराबर है, देन ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। उससे क्या होगा, चलो एक काम करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं निकालना। देखो मेन मतलब ये, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने पहले एसी और डीसी सोर्स को इस हीटर से जोड़ा, हीटर में क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई जब करंट आया इन दोनों में, है। उसी हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे सिंपल सिंपल से डायरेक्ट करंट के लिए। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट की वैल्यू चेंज होती है टाइम के साथ साथ। जो मैंने क्या किया, मैंने सीधा सीधा पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए निकालने की सोची हीट के फॉर्मूले, हीट को, कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो करंट की वैल्यू कितनी होगी, और मैक्सिमम वैल्यू इसी के हेल्प से हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2, और ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो गए। अब क्या होगा, अब मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं साइड हूँ, चलो ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब इक्वल रहेगी, उससे क्या होगा, देखो, और आई की वैल्यू क्या होती है आपने पढ़ा होगा, आई की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ की वही फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस आई नॉट और ई नॉट का मतलब होता है कि पीक वैल्यूज, इनका मतलब होता है कि पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसका मतलब होता है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, है ना। ये सिंपल सी बात है, जब करंट प्रोड्यूस होगा तो वो सर्किट के अंदर क्या होगा, ईएमएफ भी होगा, सिंपल सी बात है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, है ना। अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगी तो कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना, आई स्क्वायर आर टी। और इसमें लिमिट लगानी है, कहाँ से, देखो डी टी के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो डी टी के रिस्पेक्ट में 0 से टी तक इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे टाइम तक, है ना। तो पूरे टाइम के लिए मिल जाएगा हमको एसी की पूरी आरएमएस वैल्यू या तो फिर इफेक्टिव वैल्यू। अभी समझाऊंगा मैं आरएमएस वैल्यू मतलब होता क्या है ना, आगे लास्ट में जब हम पूरा एंड डेरिवेशन में पहुंचेंगे। देखो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, किसकी डेरिवेटिव, आई 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी। अब देखो यार, ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर निकल के, है ना, मैं ये से कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक। तो अब क्या होगा, देखो अब ध्यान से देखो,
यहाँ से ये आर तो गया, ठीक है, आर तो कट गया, ठीक। यहाँ पे क्या बचा, आई स्क्वायर टी। अब ये टी इसके साथ नीचे चला जाएगा, फ्रिक्शन में आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, 1/टाइम, इजी है ना, 0 से टी। और आई का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, ये, रुको अभी नहीं खोलेंगे स्क्वायर, वैसे आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ऐसा है ना कुछ, पूरा इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू ये, होल ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, है ना। सो इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबी जाएगी ये कैलकुलेशन। अब देखो यार यहाँ पे अब क्या होगा, अब हम इसको पूरा खोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखो, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/टाइम, तो एज इट इज़, ठीक है। और 0 से टी तक की लिमिट लग गई, और अब आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब एक काम करते हैं, ये आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको सीधा बाहर निकाल देते हैं, कैसे, देखो ऐसे, आई नॉट स्क्वायर ओवर टी। अब इंटीग्रेशन जो होगा वो इसका होगा सिर्फ, है ना, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का, ओमेगा टी डी टी का। अब देखो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 - कॉस 2 ओमेगा टी बाय, एक टाइप से क्या है, स्क्वायर फंक्शन है ना, तो स्क्वायर फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, 1 - कॉस ओमेगा 2 कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा। सो अब मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, आई नॉट स्क्वायर बाय टी, और आई स्क्वायर तो एज इट इज था। अब इंटीग्रेशन नहीं हुआ अभी भी, ठीक है, इंटीग्रेशन अभी भी नहीं हुआ, हमने बस सिर्फ स्क्वायर फंक्शन की जगह इस स्क्वायर फंक्शन को इससे रिप्लेस किया, ताकि वैल्यू स्क्वायर में ना रहे, जिससे हमें आसानी हो इसको लिखने में ना, 2 ओमेगा 2 ओमेगा डी टी। अब एक काम करते हैं, 2 को सीधा बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है ना, 2 को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं, छोड़ 2 रहने दो। अब देखो अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1 - कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, मैं कहाँ पे लिखूँ, स्पेस नहीं बचा, चलो एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - कॉस 2 ओमेगा टी क्या होता है, इंटीग्रेशन मैं पूरा लिख रहा हूँ, 1 - कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 - कॉस 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, वो होता है 1 - साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, है ना। ये होता है भाई स्टैंडर्ड फार्मूला, इसका सीधा स्टैंडर्ड फार्मूला लिख के, अब एक काम करूँ, इसको सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा, 1 - साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, है ना, 2 ओमेगा, सिंपल। अब ये हो जाएगा 0 से टी तक इसकी लिमिट है। अब देखो यार, अब एक काम करता हूँ मैं ना, इतना पार्ट मिटा देता हूँ, ठीक है, ये इतना पार्ट मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यार, ये वैल्यू तो एज इट इज थी यहाँ पे, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, है ना, आई नॉट स्क्वायर बाय टी, और अब क्या है, लिमिट रखनी पड़, अब लिमिट रखनी है, बस सॉल्व हो जाएगा ये पूरा, साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, ये हो जाएगा 0 से टी तक इसकी लिमिट। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाले, देखो यार सीधी बात है, मैं 0 का अगर इस पर रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 माइनस साइन 2 इंटू द, और देखो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, भी रुक जाओ अभी। अब देखो पहले लिमिट रख दो, देखो आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर ओवर टी, अब रखो लिमिट, अब रखो भाई साहब लिमिट, देखो अपर लिमिट टी माइनस, अब ये साइन 2 ओमेगा टी की जगह देखो साइन 2 एज इट इज, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है, हाँ ये बात बतानी, ये बताना था आपको, देखो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई बाई टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, जैसे 2 पाई बाई एफ, पर ऐसे ही खींचना ठीक है, अभी ऐसे लिख दो इसको, ऐसे ही छोड़ दो, है ना। 2 पाई बाई टी होता है ओमेगा का फॉर्मूला। ये फ्रीक्वेंसी पता कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम, ऐसे,
ये 1/10 मिलके एफ बन जाता है बाद में, है ना। सो अभी हमें बस इतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए, ये रखेंगे हम 2π/t और लिमिट क्या है, इस कैपिटल टी की जगह टी आ जाएगा ऐसे इनटू अपॉन में 2 ओमेगा, तो एज इट इज था। अब इसके बाद अगर हम लिमिट रखने जाएं, देखो अब समझाता हूँ मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ मैं जीरो की लिमिट। यार देखो एक बात है, मैं यहाँ पे अगर जीरो की लिमिट रख दूंगा और इसको, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2π/t इंटू जीरो, जीरो जीरो माइनस जीरो, जीरो 2 ओमेगा जीरो, खत्म, सीधे जीरो हो जाएगा। तो हम इतना ही लिख के छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यार, ये टी से टी कैंसिल आउट, और जो ये टी वाला टी और ये वाला टी कैंसिल आउट। एक काम करते हैं, अब इस 2 को बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस 2 को अब बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे ऐसे, है ना, I0² / 2 आ जाएगा। देन अब एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखो यार यहाँ पे क्या होगा, और जो साइन देखो अब क्या होगा, अब देखो इसको देखो स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। I0² / 2, टी से टी कैंसिल, अब बचा -sin4π/ω। अब देखो यार, अब देखो sin4π की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। sin4π की वैल्यू होती है कितनी, 0। ओमेगा 0/ω पूरा 0 हो जाएगा ये सीधा, है ना। तो एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को मिटा देते हैं, ठीक है। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो चलो अब एक काम करते हैं, अब क्या बस इतना पार्ट बचा, इतने पार्ट बचा, टी से टी कैंसिल, ये 0 पूरा 0 हो जाएगा, ये सीधी सीधी बात, ठीक है। अब देखो यार, अब ये जो स्क्वायर है ये सीधे इधर आ जाएगा, अब क्या बन जाएगी, IRMS वैल्यू मिल चुकी है आपको, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, I0² / 2, रूट से स्क्वायर खत्म, इस रूट के साथ, इस 2 के साथ तो रूट रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं। तो IRMS वैल्यू आ गई हमारी AC वैल्यू की, AC करंट की, वो कितनी है, I0/√2। ये है भाई IRMS वैल्यू, हमारे AC की RMS वैल्यू, या तो इफेक्टिव वैल्यू बोलो या RMS वैल्यू बोलो, है ना। अगर हम अगर अब हम EMF के लिए भी लिखना चाहें तो EMF के लिए क्या होगा, देखो अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब EMF के लिए क्या होगा भाई बताओ, अब EMF के लिए तो देखो, EMF का फॉर्मूला क्या होता है, E0 sin ω t, है ना। और ERMS, इसकी अगर इफेक्टिव वैल्यू निकालो आप, EMF की इफेक्टिव वैल्यू, तो EMF के लिए भी सेम यही सब कुछ होगा, सेम। देखो पता क्या करना है, देखो I² की जगह पता क्या लिखना पड़ेगा, देखो E0² ऐसा कुछ sin² ω t, और बस इसको इंटीग्रेट कर दो dt की रिस्पेक्ट में, लो जी आ गया तुम्हारा ERMS वैल्यू, है ना। ऐसी निकल के आपकी इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, RMS वैल्यू ऑफ EMF भी आ जाएगा। बट हमारा जो मेन गोल था हमारा इस वीडियो में वो था IRMS वैल्यू निकालना AC करंट की, है ना, वो होती है I0/√2। अब देखो यार इसको अब देखो इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं पहले, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी सेम ऐसी होगी, E0/√2, पूरा इंटीग्रेशन करके यही सब होने वाला है। सो अब दैट सपोज I0 की जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो इसका मतलब होता है पीक वैल्यू ऑफ AC या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC, I0 का मतलब, और इसका मतलब होता है RMS वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या होता है, देखो I² से इधर रूट गया, रूट और ये मीन स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर, समझ आए अब क्या होता है इसका मतलब, रूट मीन स्क्वायर मतलब कि रूट में होती है वैल्यू ऐसे। लेट सपोज 100 एम्पेयर मेरे पास क्या इफेक्टिव वैल्यू है करंट की, सो इसका जो I0 की जगह ये 2 होगा, √2 की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √2 की 1.41, ये होगी 100/1.41, है ना। क्या होगा इसका आंसर निकालो, लेट देखो ऐसा होगा 141, अब इसको डिवाइड करके 0 पॉइंट कुछ जो आंसर आएगा, यही होगा इसकी रूट मीन IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस करंट। सो होप करता हूँ आपको ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC का जो ये लेक्चर है, ये छोटा सा लेक्चर आपको कहीं समझ आया हो। देखो यार इसमें पता क्या हुआ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी मैथ्स ही मैथ्स लगी, बहुत मैथ्स का यूज़ करना पड़ा इसमें, है ना। बाकी तो देखो कैलकुलेशन का खेल था, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो इजी था इसका समझने के लिए, है ना। सो आज चलो फिर ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।